और हमारे टीचर्स भी कह रहे थे संस्कृत लियो नंबर कम हो जाएगा तुम्हारा। मेरे भैया ने लिख दिया था मेरा सब्जेक्ट कमजोर है। यार मेरी रिस्पेक्ट है भाई। गांव के आसपास के सब लोगों को पता है कि स्टेट रैंक 9 है। नो सर ये नहीं पता है। टॉपर की सबसे बड़ी पहचान होती है टाइम मैनेजमेंट कैसे करा। जैसे जैसे एग्जाम आ रहे थे हम अपने अपने एक एक विषय कम करते जा रहे थे। आप अपने दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? मेरा नाम अमन सिंह कुशवाहा है। अमन सिंह कुशवाहा है। और इस वर्ष 2025 के बोर्ड परिणाम में आपके कितने मार्क्स आए? 96.5%। 96.5%। स्टेट रैंक 9। यस सर। और डिस्ट्रिक्ट में क्या रैंक आई है? फर्स्ट रैंक। डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रैंक आपकी आई है। अब जिस गांव में हम बैठे हैं उस गांव का क्या नाम है जिसका नाम आपने रोशन किया है? पवनी। पवनी गांव में हम लोग हैं। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम देते थे लगातार? बच्चों का क्वेश्चन है। 3 घंटे। 3 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे। रिवीजन के लिए क्या टिप्स हैं बच्चों के लिए कि रिवीजन बच्चे जब करें तो किस तरह से रिवीजन में मैथ में तो रिवीजन नहीं करते थे। मैथ में कई बार में समझ में आ जाता था। और मैथ में इनके 100 में से 100 नंबर है। संस्कृत में भी मैंने 100 आउट ऑफ 100 नंबर। संस्कृत में भी 100 आउट ऑफ 100। ये बड़ा अचीवमेंट है भाई। संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100। वेरी नाइस, गुड। क्लास में पढ़ते पढ़ते नोट्स बनाते थे। जी सर। नहीं क्लास में नहीं, क्लास तो अरे वाह, वाकई में बहुत सुंदर राइटिंग है कोचिंग के दिन। यार। एक बार जूम करना, देखो भाई मैं उठ के आ जा रहा हूँ। ये इनकी राइटिंग है, दिख रहा है भाई? ब्लर तो नहीं हो रहा यार? ये देखो, ये इतनी सुंदर राइटिंग है। थोड़ा दूर करूँ क्या? अब ठीक है। ये देखो, ये राइटिंग है। टॉपर्स के नोट्स इस तरह से होते हैं। ये देखो, ये इनकी हैंड राइटिंग। अब इस हैंड राइटिंग पे भी अगर स्टेट रैंक नहीं बनेगी बंधु तो फिर किस राइटिंग के ऊपर बनेगी? और तो भाई यूपीटीएससी विद्याकुल द्वारा हर वर्ष आयोजित कराने वाला स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है, जिस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के अंतर्गत विद्याकुल परिवार ऐसे मेधावी छात्राओं को बिना किसी फीस के अपने कोर्सेज का एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये विजय बैच से अपनी मेहनत के बल पर जुड़े। और कमाल की बात यह है कि इन तीनों भाई बहनों ने परीक्षाएं दी। आ जाओ यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ फटाफट से साथ में। तुम भी आ जाओ बेटा, तुम इधर आ जाओ, यहाँ पे अच्छा खड़े हो जाओ। इन तीनों भाई बहनों ने यूपीटीएससी का एग्ज़ाम दिया और तीनों ने ही यूपीटीएससी को क्लियर करा। उसके बाद बैच की एक्सेस ली। अब इनकी कैसी पढ़ाई चली है वो ही बताते हैं। हाँ जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई यूपीटीएससी का? बहुत अच्छा रहा सर। जब एग्ज़ाम दिया था यूपीटीएससी का एग्ज़ाम थोड़ा सा हार्ड बनता है। जी सर। हाँ, है ना? जैसे अब ये कह रहे थे ना कि मैम ने जो पढ़ाया वो पढ़ाया, लेकिन एग्ज़ाम उससे थोड़ा सा ऊपर का आया, क्योंकि स्कॉलरशिप के अंदर कोशिश रहती है कि मेधावी छात्री उसमें से निकल कर आए। क्या एक्सपीरियंस रहा यार? माइक पकड़ लो, बताओ खुल के। कि सर उसमें था कि हिंदी का पूरा क्वेश्चन सही था। हाँ, बायोलॉजी में 10 में से 8। बायोलॉजी में 10 में से 8 आए थे। 10 में से 8 करेक्ट कर दिए थे। जी सर। यार मेरी रिस्पेक्ट है भाई, अगर 8 करेक्ट करें तो सच में रिस्पेक्ट है। बहुत टफ एग्जाम बनता था। हिंदी में पूरे के पूरे सही थे। हाँ, और रसायन विज्ञान में 5 सही थे, हाँ। क्योंकि रसायन विज्ञान टफ था तो लिए। रसायन विज्ञान टफ था, ठीक है। फिजिक्स में 6 सही किए थे। हाँ, और इंग्लिश 8 एवं 9 8 9 10 में से 8 9 सही थे। 8 या 9 सही थे। तो होता क्या है यार, एग्ज़ाम को टफ बनाने का प्रोसेस ही ये है कि जो बहुत क्रीम स्टूडेंट है वो उसके अंदर आ पाए और वही उस योजना का लाभ उठा पाए। अच्छा, उसके बाद एग्ज़ाम निकल गया, रिजल्ट आ गया, उसका एवरेज स्कोर 5 ही आता है वैसे, लेकिन तुम अगर 8 9 लेके आए हो तो सच में मेरे लिए जीनियस वाली कैटेगरी में हो। उसके बाद क्या क्या रहा? बैच की एक्सेस मिली? जी सर। उसके बाद गए थे वहाँ पर ना सम्मान समारोह में। सम्मान समारोह में आए थे उसके बाद पिछले आए तो वर्ष? बैच मिला। उसके बाद आए तो बैच मिला सम्मान समारोह के बाद। दीदी आपका कैसा रहा? सब उसी तरह था जैसे भैया बोले हैं। हाँ, अच्छा, कुछ खास बात जो भैया और आपके अलग नंबर अलग अलग थे? नहीं, उनका रैंक था 6, मेरा 7 था। अच्छा, भैया का रैंक था 6, मेरा 7 था। आपका 7 था। और आपका जनाब? 15। आपका रैंक 15 था। देखो यार, ये यूपीटीएससी में रैंक 15 लाए, लेकिन स्टेट में रैंक 9 लेकर आए। आप अपने दिन में कितने घंटे की पढ़ाई करते थे? स्कूल कोचिंग और घर लेकर के बस घर पे सब मिला के किस तरह की दिनचर्या होती थी? मैं पहले 8 बजे से स्कूल जाता था। सुबह 8 बजे स्कूल चले गए, फिर? और फिर 1 बजे आया, ठीक है। फिर तुरंत खाना वाना खाता, फिर कोचिंग जाता था। कोचिंग जाते थे, फिर जाते थे तो जो क्लास आधा रहती थी, जो ऑनलाइन बचती थी उसे कर लेता था। ठीक है। और जो नहीं बचे थे उसे फिर देख लेता था रिकॉर्डेड वीडियो। फिर उसकी देख लेते थे। और लास्ट वाली तो क्लास तो लास्ट में तो देख लेते थे। सारी क्लास वो करते थे। क्लास 10th के बच्चों के लिए 2 टिप्स। सर हम इसमें क्या बताएं, टिप्स तो बहुत होती है, हम क्या बताएं? कोई भी 2 टिप्स।
राइटिंग से रिलेटेड देनी है, कॉन्फिडेंस से रिलेटेड लेनी है? क्लास 10th में अगर यदि आप हैं तो आपको राइटिंग तो अच्छी लिखनी पड़ेगी। राइटिंग अच्छी लिखनी राइटिंग मायने रखती है क्लास 10th में। राइटिंग मायने रखती है। और मेरी राइटिंग, मैं क्या कहूँ, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर थी ही हाँ। और है भी। हैवी। बैच के लिए इनकी क्या लड़ाई रही, क्या जद्दोजहद? नहीं, बैच की लड़ाई तो ये छोटा वाला किया था सर से, फोन पे, यहाँ पे मुकेश सर से? हाँ, मुकेश सर से। हमको अभी दीजिए, क्या कहे थे एक दिन बाद हो जाएगा। हाँ। हमको जो अभी चालू कीजिए। अभी चालू कह रहे थे, चलो कर दिए अभी। कर दिया अभी। अच्छा, सबसे पहले रैंक किसको बताई थी? सबसे पहले भैया चक्र से, भैया जो रैंक पता चल गई थी तुरंत? रैंक नहीं, रैक तो लेट, बस डिस्ट्रिक्ट वाले पता चल गई थी, स्टेट वाली नहीं पता चल रही थी। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वाली पता चल गई थी। किसने बताया था डिस्ट्रिक्ट वाली? भैया ने। भैया ने बताया डिस्ट्रिक्ट रैंक कह 1। रहे चलो ठीक है, बदला पूरा हुआ है। बदला पूरा हुआ? किससे बदला पूरा हुआ? दीदी से? दीदी कह रही थी कि इतना आया है, तो भैया ने कहा कि मेरे भाई का भी इतना आएगा। तो जब आ गया तो पूरा हो ठीक। गया। एक बार मैथ कब खत्म कर दी थी, पूरी मैथ? मैं सर जी का संग चला तो सर जब खत्म किया तो हमारा भी खत्म हो गया। मतलब किस महीने में, याद है किस महीने में तुम्हारी मैथ पूरी खत्म हो गई थी एक बार? अक्टूबर नवंबर से। अक्टूबर नवंबर। तो भैया सब टॉपर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो पूरे सिलेबस को अक्टूबर नवंबर तक एक बार कंप्लीट कर चुके होते हैं, और फिर उसके बाद रिवीजन। रिवीजन तो मैं नहीं करता, इनका तो सही को समझ में आ रहा था, कहा कि एक आध बार देख लूँगा तो हो जाएगा। उसके बाद मैथ को हट छोड़ दिए। उसके बाद अन्य सब कि एक सब्जेक्ट कम हो गया, चलो इसको छोड़ देते हैं। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी संस्कृत की, संस्कृत विषय की, कि संस्कृत विषय में संस्कृत में 100/100 लाना बहुत बड़ी बात है। अपनी पढ़ाई से। और हमारे टीचर्स भी कह रहे थे संस्कृत ले आओ, नंबर कम हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा, तो मैंने कहा ड्राइंग ले लो। ड्राइंग कर मैं नहीं लूँगा, इसे तो ठीक है मेरा। बेटा एक बात बता दो, संस्कृत में 100/100 मिलते भी हैं, और ड्राइंग में कहीं ना कहीं कोई नंबर कटना तय होता है। संस्कृत एक ऐसा विषय ही है जिसमें 100 में 100 मिल सकते हैं, और उसे तुमने अपने से पढ़ डाला। हाँ, अपने से एक बुक लिए थे मार्केट में से। हाँ। कह रहे थे एक विषय तो कम हो गया, उसके बाद सीधे सोशल साइंस को बैठा दिए, कह 2 विषय कम हो गया। अब 3 विषय जैसे पास होता था एग्जाम, एक विषय कम करता जाता था। अच्छा, एक विषय कम हो गया, एक बहुत बहुत आराम से इस बात को बेटा, ये बात देखा। सबसे बड़ी पॉइंट क्या बोला बेटा, कि जैसे जैसे एग्जाम आ रहे थे हम अपने अपने एक एक विषय कम करते जा रहे थे। मैथ खत्म, मतलब एक विषय कम, फिर इंग्लिश खत्म, एक विषय कम, इस तरह चल रहा था एलिमिनेशन। हाँ, लगातार एक एक जो है विषय खत्म होता जा रहा है। स्टेट रैंक 1 प्राप्त करने के लिए विद्या को इंस्टॉल करें। और मिलते हैं अगले इंटरव्यू और मिलते हैं अगले इंटरव्यू में। थैंक यू सो मच।